हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें हम लोग कवर करने वाला है इकोनॉमी ऑफ बिहार, बिहार की अर्थव्यवस्था। तो ये जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है बीपीएससी का, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ये जो इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछने का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे जितने इकोनॉमिकल टर्म है, इंडस्ट्री है, उसके अलावे जितने भी नई प्लांट या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया गया है, सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी के लिए, आगामी 70 बीपीएससी के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग। और इस वीडियो की खासियत है कि आपको डेटा के साथ आपको इन्फोग्राफिक्स मिलेगा, जिसमें आप डिफरेंट डायग्राम से देख सकते हैं कि कौन कौन सा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप एक ओवरऑल आपको एक नॉलेज इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी इन्हेंस होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला जो है, हम लोग इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला देखिए है आपका शुगर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे बिहार के बारे में, बट साथ में मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया है कि टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो देख सकते हैं बिहार लगभग जो ये 17-18 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 5वें नंबर पे है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ जो अपने बिहार में है उद्योग में जो सबसे पहला है चीनी उद्योग। तो देखते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये डिफरेंट लोकेशन इंडिया में देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन मैं सिर्फ फोकस रहूंगा बिहार ओरिएंटेड। ठीक, आपको चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे टॉप पे कौन सा है तो यूपी है, दूसरे पे कौन सा है महाराष्ट्र। तो यहाँ नंबरिंग से भी दिया गया है। तो 5वें नंबर पे कौन सा है, बिहार है। तो चलिए देख लेते हैं चीनी उद्योग। तो इसमें देखिए बिहार का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर पे ओरिएंटेड जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो कौन सा है, शुगर इंडस्ट्री। डच कंपनी द्वारा 1841 में बिहार में पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था। तो देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट भी है यहाँ पे कि डच कंपनी द्वारा कब 1841 में बिहार में अ, पहली चीनी मिल स्थापित किया गया था। लेकिन यह मिल असफल रहा था। ध्यान रखिएगा, ये सक्सेस नहीं किया था, असल असफल हो गया था। फिर है आपका वर्ष 1904 में सारण में मढ़ौरा या मरहरा में बिहार के प्रथम सफल चीनी थे। देखिए ये तो अनसक्सेसफुल था, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ। तो पहले कहाँ लगा था, तो ध्यान रखिएगा, जो डच कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश किया था 1841 में। और सक्सेसफुल कौन सा रहा, जो वर्ष 1904 में सारण के मढ़ौरा में लगाया गया, वो सक्सेसफुल हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए चीनी मिल मुख्यतः मीरगंज, सिवान, बिहटा, सकरी, बेतिया आदि स्थानों पर केंद्रित है। तो कहाँ बिहार में मुख्यतः कहाँ है, तो ये सारे स्थानों पे है। वर्तमान में बिहार में 6 जिलों में 11 चीनी मिलें काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा कि 6 जिलों में कुल कितने, तो 11 चीनी मिल काम कर रही है। पर एक है बगहा में, हरिहर नगर में है, नरकटियागंज में है, मझौलिया में है, सासा मूसा में है, गोपालगंज में है, सिंधवालिया में है, रीजा और हसनपुर, लौरिया और सुगौली। ये जो अभी करंट में है। तो जनरली इसमें से आप देख सकते हैं सारे नॉर्थ बिहार में है। तो अगर ऑप्शन भी दे दिया जाए आपसे, और कुछ ऑप्शन अगर आपका साउथ बिहार का दे दिया, तो उस आधार पे भी आप लोग छांट सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं इसमें चीनी उद्योग में। तो देखिए यहाँ पे एक बिहार में डायग्राम के थ्रू शुगर मिल कहाँ है, को जनरेटेड यूनिट का, इथेनॉल यूनिट कहाँ है, तो आप डायग्राम से ये देख सकते हैं। तो देखिए इथेनॉल यूनिट एक यहाँ दिख रहा है, और शुगर मिल्स कहाँ कहाँ है ये पहले का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट में ये बहुत सारे शुगर मिल बंद हो चुके हैं। तो चलिए, इन 11 चीनी मिलों में से 4 मिलें पश्चिमी चंपारण में है। तो ध्यान रखिएगा, 4 पश्चिमी चंपारण में है और 3 गोपालगंज में है। तो ये गोपालगंज में 3 है, तो 4 और 3 7, तो यही हो गए 11 में। वर्ष 2021-22 में चीनी प्राप्ति 9.6 से घटकर वर्ष 2022 में 9.46, थोड़ा सा इसमें जो शुगर का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा घट गया है। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक चीनी प्राप्ति क्रम में है। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हसनपुर चीनी मिल से, दूसरे स्थान पे बगहा चीनी मिल से, तीसरे पे है हरियर चीनी मिल, और चौथे पे है गोपालगंज चीनी मिल। तो आगे अब देख लेते हैं इसमें शुगर इंडस्ट्री में और क्या है। तो देखिए गन्ना उत्पादन के मामले में बिहार के स्थान पे है, तो 5वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा टोटल शुगर जो हम लोग यहाँ पे देखे थे
कि कौन सा स्थान पे है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग में शुगर केन प्रोड्यूसिंग में 5वें स्थान पे है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में चीनी उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम था। ध्यान रखिए कि जब आज़ादी का समय में बिहार का स्थान क्या था, प्रथम था, परंतु कुछ घरेलू समस्याओं के कारण बिहारी चीनी उत्पादन में पिछड़ता ही चला गया। तो ये आप लोग बेहतर जानते होंगे जो नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते होंगे कि क्यों चीनी मिल बिहार में धीरे धीरे असफल होते गया, फेल्योर होता गया, और धीरे धीरे वो बहुत सारी चीनी मिलें बंद पड़ती गई। एक सहकारी कंपनी के रूप में वर्ष 1947 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई, जिसने राज्य के चीनी उद्योग को विकास हो सके। तो एक सहकारी कंपनी के रूप में कब, 1947 में स्टेब्लिश किया, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा डेटा था आपका शुगर इंडस्ट्री के बारे में। आप देख लीजिए डायग्राम से यहाँ भी, और जो फैक्ट्स है उसको भी देख लीजिए, कब पहला कब हुआ, फिर दूसरा कब हुआ, ये अनसक्सेसफुल था, ये सक्सेसफुल था। तो चलिए अब हम लोग कवर करेंगे कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री इन बिहार। तो एक देख लीजिए, एक डायग्राम में ये दिया गया है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है आपका। तो देखिए जूट इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, तो एक आप देख सकते हैं। तो कपड़ा उद्योग बिहार में जो है हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम पटना, भागलपुर महा हस्तकरघा, ये सब उद्योग है। संकुल का क्रियान्वयन भागलपुर बांका में किया जा रहा है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी रिसेंट आपका पूछा भी गया क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में जो ये थर्ड टीआरई है उसमें पूछा गया था कि सिल्क की प्रोडक्शन कहाँ होती है। तो भागलपुर के रेशम को जीआई टैग भी मिला है, देखिए इंपॉर्टेंस है इसका, इसी वजह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी में भी बिल्कुल आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। टसर या तसर बोलिए, तसर रेशम को केंद्र है भागलपुर, गया, बांका, मुंगेर आदि। जैसे आई थिंक 67 बीपीएससी में पूछा गया था, इनमें से कौन कौन स्थान पे सिल्क इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री है। तो जिसमें ऑप्शन थे भागलपुर, कॉटन, तो आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन। ध्यान रखिएगा कि तसर रेशम का केंद्र क्या क्या है, तो सिर्फ भागलपुर नहीं है बल्कि भागलपुर, गया, बांका और मुंगेर है। मुख्यमंत्री तसर विकास योजना का क्रियान्वयन 2012 से 17 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किया गया। इस योजना के तहत ककून बैंक की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा किस बैंक की, तो ककून बैंक की स्थापना किया। आगे देखते हैं आप कपड़ा उद्योग में, और यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है जो करेंट में हो रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए कॉटन इंडस्ट्री इन बिहार देख लेते हैं। तो जमुई के चकाई में नाबार्ड द्वारा तसर विकास परियोजना की गैर सरकारी संगठन प्रदान की सहयोग से चलाया जा रहा है। तो एक गैर सरकारी संगठन है प्रदान, उसके सहयोग से जमुई के चकाई में नाबार्ड द्वारा तसर विकास परियोजना चलाया जा रहा है। फिर है कोसी क्षेत्र में 7 जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में मलबरी रेशम के विकास, ध्यान रखिएगा। इधर जो जमुई आपका बांका और ये भागलपुर वाला में तसर सिल्क के लिए, और उत्तरी बिहार में ये सब जो है मलबरी रेशम विकास कोसी मलबरी योजना के तहत किया जा रहा है। एवं उससे उत्पादित धागों का ब्रांड, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, कोसिकी नाम से किया जा रहा है, कोसिकी। तो कहने का मतलब है कोसी क्षेत्र में जो मलबरी मलबरी रेशम का उत्पादन हो रहा है उसका नाम दिया गया ब्रांड का कोसिकी। इस तरीके से आप रिलेट करके रखिएगा तो याद रहेगा। वर्ष 1922 में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नापनगर भागलपुर में स्थापित किया है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि ये बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ है, तो ऑप्शन में दे देगा नापनगर और अलग अलग। तो आपको ध्यान नहीं रहेगा अगर भागलपुर नहीं दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा नापनगर कहाँ है, भागलपुर में। राज्य में एकमात्र जिला बेगूसराय जहाँ अंडी रेशम का उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो कोसी के क्षेत्र में है मलबरी हो रहा है वहाँ पे, जमुई, बांका और भागलपुर क्षेत्र में टसर, और अंडी रेशम कहाँ हो रहा है, तो बेगूसराय में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब अलग से देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए अभी टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट कराया गया था, कहाँ हुआ था, तो ये पटना बिहार में हुआ था। कब हुआ था, तो 18-19 जुलाई में हुआ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ध्यान रखिएगा। बियाडा और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। तो इसमें खास बात है कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और चाहें तो आप अलग से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और फिर एक देखिए उद्योग को बढ़ाने के लिए बिहार वस्त्र एवं चर्म नीति,
ये भी चलाया गया है। तो पूंजी निवेश में सब्सिडी दिया जाएगा, संयंत्र और मशीनरी पे 15%, अवधि होगा 5 वर्ष में 5 समान किस्तों में भुगतान किया जाएगा और अधिकतम होगा 10 करोड़। तो ये साथ में देखिए आपका फैक्ट स्टैटिक के साथ साथ रिसेंट में जो है मैंने उसको भी ऐड किया हूँ, तो आप लोग को कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिट करेगा। उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 साल की अवधि के लिए अनुदान दिया जाएगा। देखिए कितनी सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, जिससे काफी ये इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा। संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजी निवेश की लागत का 15% सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये है, ध्यान रखिएगा। आगे अब देख लेते हैं जूट इंडस्ट्री है, तो एक लोग इसमें देख लीजिए बिहार दूसरे रैंक पे है जूट इंडस्ट्री में। हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं, लेकिन एक इंडिया के रिस्पेक्ट में भारत के की तर्ज पे देख सकते हैं कि कौन सा स्थान है बिहार का। जैसे कॉटन शुगर केन में हम लोग 5वें नंबर पे थे, जूट में देख लीजिए दूसरे स्थान पे है। तो चलिए बिहार का जूट उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। राज्य के पूर्वोत्तर जिला मुख्यतः कौन सा, जैसे ये बिहार है मान लीजिए, तो ये वाला जिला पूर्वोत्तर जो बंगाल से बॉर्डर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र जो है पूरा आपका ये कॉर्नर से बिहार का कॉर्नर से ये वाला क्षेत्र। राज्य में 3 बड़े जूट मिल है, दरभंगा के मोतीलाल जूट मिल्स, कटिहार में रामेश्वर जूट मिल्स और पूर्णिया में। तो ये था जूट इंडस्ट्री। आगे और देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए जूट इंडस्ट्री में इतना ही था। अब आगे जो इंडस्ट्री इन बिहार में ये बहुत ही वीवीआईपी से इसको नए नए चीज बनाए गए हैं, तो वो आपको पूछा जाता है। तो राज्य का पहला ड्राई पोर्ट देखिए बेटा पटना में, और इसी को देखिए ट्वीट के माध्यम से बताया गया था। ग्रेट न्यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन बिहार, स्टेट फर्स्ट ड्राई पोर्ट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेटअप टू बी अप एंड रनिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल 2024। देखिए एकदम लेटेस्ट है आपका। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको स्टैटिक के साथ साथ करेंट भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बिजनेसेस विल बी एबल टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट मच अफोर्डेबल प्राइस। तो कहाँ बना, बिहटा में। देखिए ड्राई फ्रूट है, यहाँ से कहीं भी जा सकता है दुनिया में। इसके अलावा देखिए जूट पार्क कहाँ बना है, तो मरांगा पूर्णिया में। फूड पार्क बना है बक्सर, भागलपुर और कटिहार में। आईटी सिटी इंपॉर्टेंट है, राजगीर नालंदा में। लेदर गुड्स पार्क ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा था, तो नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये है आपका मुजफ्फरपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया गया है, वो है पटना में। तो ये सारे को याद रखिएगा। एक नए क्वेश्चन आपका 17 पीपीएससी में आपका यहाँ से पूछा जाएगा, और शायद आने वाले टीआरई में भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए कुछ उत्पाद है और जिला उसका दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो भागलपुर में क्या क्या होता है। रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल, चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती, ताकि आपको पूछा जाए और जिला दे दिया गया तो कंफ्यूजन ना हो। मधुबनी में है महीन सूती कपड़ों का थान, धोती, कमीज के कपड़े। पटना सिवान में है सूती कपड़े, बेडशीट, कमीज का कपड़ा, तौलिया, गमछा, डस्टर, सादा कपड़े। पूर्णिया कटिहार में है जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, आंतरिक सज्जा सामग्रियां। पश्चिम चंपारण में शॉल, मफलर, तौलिया, गमछा, बिस्तर के खेल खोल। तो ये सारे चीज हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना, खास करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। बांका में देख लीजिए तसर रेशम, निर्यात योग रेशमी कपड़े और सूती तौलिया गमछे। नालंदा में है बहुत कुछ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। गया में है सूती कपड़ों का स्थान, बेडशीट, तौलिए, गमछे। नवादा में है तसर रेशम, लीलन के पुरुषों और महिलाओं को पोशाक के समान। कैमूर में है ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ। औरंगाबाद रोहतास में तौलिए, गमछे, ऊनी कंबल, ऊनी कालीन। देखिए डायरेक्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक मोटा मोटी आपको किसी तरह से रिलेट करके जैसे पूछा जाता है कि जैसे सिल्क वाला पूछा गया था भागलपुर में, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारे को एक बार रीड कर लीजिए खुद से। चलिए आगे देखते हैं अब 2022-23 में हैंडलूम और पावरलूम क्षेत्र में जारी योजनाओं की स्थिति। तो योजना लाया गया है, उसकी स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए विद्युत सब्सिडी अनुदान है। योजना का उद्देश्य है पावरलूम बुनकरों को 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत सब्सिडी देना। वित्तीय लक्ष्य है 15 और वित्तीय उपलब्धि है 15 ये क्या है करोड़ में। कार्यशील है पूंजी योजना, राज्य में यूआईडी निशान वाले चालू हस्तकरों को कार्यशील पूंजी बतौर 10,000 रुपये देना। तो ये है 2 करोड़, तो टोटल है 17, और वित्तीय उपलब्धि भी है 17 करोड़। अब आगे देख लेते हैं बिहार के खनिज आधारित मुख्य उद्योग क्या है। तो ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप लोग वीवीआई कीजिए। सीमेंट उद्योग कहाँ है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड,
श्री सीमेंट लिमिटेड, तो देखिए कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ है, बंजारी रोहतास में, और श्री सीमेंट लिमिटेड है औरंगाबाद में। उर्वरक का है हरभरा फर्टिलाइजर धनुकागरा में, तो श्री कृष्ण फर्टिलाइजर है मुजफ्फरपुर में। पेट्रोलियम रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी में, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। प्रमुख उद्योग उद्योग हैं और जिले हैं, तो भारत बेगम इंजीनियरिंग लिमिटेड है मोकामा पटना में, बाटा इंडिया लिमिटेड है मोकामा पटना में, तेल शोधक कारखाना है बरौनी बेगूसराय में, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड है फतुआ पटना में, रेशम उद्योग है भागलपुर में, तसर रेशम उद्योग है बांका में, रेल पहिया है बेलापुर सारण में, और विद्युत लोकोमोटिव कारखाना है मधेपुरा में। अब आइए आगे देखते हैं प्रमुख उद्योग में। ये देखिए 8 था, और आगे है जो देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है, जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में है, सूती वस्त्र उद्योग है गया भागलपुर पटना, ध्यान रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग है गया भागलपुर पटना मुंगेर, उर्वरक उद्योग है बरौनी, चमड़ा उद्योग है पटना नालंदा मुजफ्फरपुर गया। तो देखिए ये सारे फैक्ट्स थे आपके इकोनॉमी से इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए देखिए आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोट है यहाँ पे, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका नॉलेज अगर इन्हेंस हो रहा है तो यही आपका एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो आप कर रहे हैं आज वही आपके भविष्य का निर्माण, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट को हम लोग कवर करेंगे।